हर इमारत कुछ कहती है, लेकिन कुछ इमारतें चुपचाप इतिहास की सबसे डरावनी, सबसे शानदार और सबसे गहरी कहानियां अपने सीने में छुपाए खड़ी रहती हैं। दिल्ली में एक ऐसी ही दीवारों में बंद कहानी है, लाल किले की। यह किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, यह मुगल शान, ब्रिटिश सत्ता और भारतीय आजादी तीनों का गवाह है। यहाँ खून बहा है, ताज बदलते देखे हैं, इंकलाब के नारे गूंजे हैं और तिरंगे की शान से आसमान रोशन हुआ है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उन लाल दीवारों के अंदर, जहां से एक सम्राट का सपना शुरू हुआ था। साल था 1638। मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। सम्राट शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया था, अब एक और सपना देख रहा था, एक नई राजधानी, एक ऐसा शहर जो उसकी ताकत, उसके वैभव और उसकी कला का प्रतीक बने। इस सपने का नाम था शाहजहानाबाद, आज जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं। और उस नए शहर के दिल में बसा गया एक महाकाव्य, लाल किला। लेकिन ये किला सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, यह किला था रॉयल सिग्नेचर, राजा की पहचान। इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई महान वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को, जिन्होंने ताजमहल भी डिजाइन किया था। 10 साल तक इस किले को तैयार करने में दिन रात एक कर दिए गए। 1648 में किले का निर्माण पूरा हुआ। लाल बलुआ पत्थर से बनी इसकी दीवारें इतनी ऊंची और मजबूत थी कि दुश्मन का कोई हमला इसके पास तक न पहुंच सके। लाहौर गेट मुख्य द्वार, जो आज भी हर साल स्वतंत्रता दिवस पर खुलता है। दिल्ली गेट दक्षिणी प्रवेश द्वार, जहां से राजघराने के लोग प्रवेश करते थे। यह पूरा परिसर एक राजा की दुनिया था। शाहजहां के बाद औरंगजेब आया, उसने किले में और भी निर्माण करवाए, जैसे कि मोती मस्जिद। कई दशकों तक यह किला मुगल सत्ता का केंद्र बना रहा। यहीं से नीतियां बनती थी, युद्ध के निर्णय होते थे और राजपूतों, मराठों, अफगानों के साथ गठबंधन किए जाते थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 18वीं सदी आते आते लाल किला महज एक भूतपूर्व ताकत का प्रतीक बन गया था। लाल किला और ब्रिटिश काल। 1857 की क्रांति, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। इस संग्राम का एक बड़ा केंद्र बना लाल किला। जब बहादुर शाह जफर को स्वतंत्रता सेनानियों ने फिर से सम्राट घोषित किया, तो लाल किला कुछ पलों के लिए फिर से ताकतवर बन गया। लेकिन यह ज्यादा समय नहीं चला। ब्रिटिशों ने क्रांति को कुचल दिया और फिर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया। लाल किले में उन पर मुकदमा चला, उन्हें देश से निकाला गया और रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिशों ने किले की बहुत सी इमारतें तोड़ दी, उसे एक सेना छावनी बना दिया गया, जहां कभी संगीत और शायरी की महफिलें होती थी। अब वहां बंदूकें और परेड की गूंज होने लगी। और लाल किला 1945, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाली आजाद हिंद फौज के 3 सैनिकों, कर्नल प्रेम सहगल, गुरबख्श ढिल्लों और शाहनवाज खान पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया। पूरा देश गुस्से में उबल पड़ा। ये मुकदमा ब्रिटिश राज के खिलाफ अंतिम चिंगारी साबित हुआ। और फिर आया 15 अगस्त 1947। आधी रात को भारत आजाद हुआ और सुबह दिल्ली के आसमान पर लहराया तिरंगा। लाल किले की प्राचीर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अपना ऐतिहासिक भाषण दिया, तो लाल किला सिर्फ एक किला नहीं रहा, वह बन गया भारत की आजादी का प्रतीक। आज लाल किला एक पर्यटक स्थल है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी इतिहास की आवाजें गूंजती हैं। हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री यहाँ से तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। यह किला चुपचाप खड़ा है, लेकिन इसकी दीवारें बोलती हैं। हर साल जब तिरंगा इसकी प्राचीर पर लहराता है, तो वो सिर्फ एक ध्वज नहीं होता, वो याद होता है उन लाखों लोगों का बलिदान, जिनकी वजह से आज हम आजाद हैं। जहाँ कभी सुल्तानों का ताज रखा गया और आज तिरंगे की शान बसती है।